Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. कैसे हैं आप सब? आई होप भाई सब बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहा है 9:16 और मैं पढ़ाई कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अपना ये कंप्लीट कर लूँ। फिर याद आया कि मुझे शायद आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर भी करनी थी, तो क्यों ना मैं भी कर दूँ, क्योंकि बाद में भी मैं करूँगी ना तो फिर वही चीज़ रहेगी कि मैं भूल जाऊंगी कि मुझे आपसे क्या डिस्कस करना था, क्या बात करनी थी। चार्जर भी है नहीं है। सच बताऊँ ना तो इतना बिजी शेड्यूल है ना कि सब सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हैं। हाँ, एक बाकी सारी चीज़ों को हम बाद में करेंगे बातें, बट अभी मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ। जैसे कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं पहले ही बता दूँ कि मैं वर्गे की तैयारी करूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं लेयर 3 एजुकेशन से ही पढ़ रही हूँ और उसका ही मैंने कोर्स परचेज किया है। एंड यदि आप वर्ग 2 की प्रिपरेशन करो तो भी आप कर सकते हो, और यदि आपको कोर्स परचेज नहीं करना है, आप चाहो तो बुक्स भी प्रेफर कर सकते हो। मैंने वर्ग 1 की बुक्स मंगाई हुई थी इंग्लिश की। मुझे 3 बुक्स रिसीव हुई थी। एक मुझे ये चैप्टर वाइज है, सेकंड MCQ, थर्ड ग्रामर है। ग्रामर की बेसिकली मुझे नीड्स नहीं थी क्योंकि मेरे पास लूसेंट भी थी, बट मैंने इसलिए मंगाया कि कुछ क्वेश्चन मेरे को मिल जाएंगे, कि कुछ PYQ होंगे, कुछ वो मिल जाएंगे इस वजह से। अब अच्छा, मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ, कैसे क्या पढ़ती हूँ, वो सारी चीज़ आपको बता दें। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा, ये बुक्स में ही रखा रहता है कुछ। मैं क्या है कि मैं जैसे पढ़ना होता है ना तो मैं थोड़ा सा टिक कर देती हूँ। शॉर्ट स्टोरीज में मैंने तीनों शॉर्ट स्टोरीज को कंप्लीट कर लिया, जो कि मैं पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं बार बार इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करूँगी और मैं आपका टाइम भी खराब नहीं करूँगी इन सारी चीज़ों को। तो शॉर्ट स्टोरीज का था तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरे को क्वेश्चन लगाना, तो क्वेश्चन के लिए मेरे पास बुक एक अलग से है। देखो, ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल बुक, जिस थ्योरेटिकल के बारे में मैंने आपको बताया था और मैं शायद इसको पहले भी बता चुकी हूँ आपके लिए। जिस तरीके से मैंने कुछ इंडियन राइटिंग ये जो पढ़ी हुई है, चलो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। जस्ट वेट है, जस्ट वेट। ओके, देखो जैसे ये स्वामी एंड फ्रेंड्स को मैंने कंप्लीट कर लिया था, सब में देख सकते हो आप। देखो, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स को मुझे कंप्लीट करना था। आफ्टर दैट ये गाइड वाला था, ये इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। कुछ जो भी मुझे इम्पोर्टेंट से लगे ना तो मैंने उन सबको कॉपी कर लिया। इस तरीके से मार्क लेगा, मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रहे। फिर ये कुछ था, मेरे को ये स्टोरी है तो स्टोरी में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस इस तरीके से थ्योरी दी हुई थी। देखो, मैंने ये सारा पढ़ लिया, सारा शॉर्ट स्टोरीज कवर किया। मुझे ये बताना है कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करती हूँ। चलो, मैं ये टाइम ना वेस्ट करते हुए ये सारा कंप्लीट हो चुका मेरा। और चलो इसके बाद मैं बता देती हूँ MCQ मैं कहाँ से लगा रही थी। MCQ के लिए मेरे पास एक और बुक है। MCQ के लिए मेरे पास ये है बुक्स है। देखो, ये है जैसे इंडियन राइटिंग है, राइट। इंडियन राइटर में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, हु इज द रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडिया इंग्लिश लिटरेचर, तो कौन होंगे, हेनरी हो गए। हु रॉट, ये जो है ना विच इंक्लूड्स, इस टाइप से देखो कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगी। अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही लगाए थे, बट आज मैं इस बुक्स का ये तीनों का कंप्लीट मैं कर दूँगी। मिनिमम इसमें 100 MCQ मिल जाए। जैसे RK9 फिक्शन टाउन्स है। देखो, ये तो हमें पता, देखो अभी मैंने पढ़ा ना RK9 फिक्शन, क्योंकि मालगुड़ी से विच पोएट रॉट द कन्फेशनल्स पोएम एंड इंट्रोडक्शन, कमला दास। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, ये निजी म्यूजिकल वाला है ना, ये पहले भी आया हुआ है PYQ में। तो इस तरीके से देखो, मैं बस इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, जिससे देखो सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने ये चीज़ भी पढ़ ली, ये सब कुछ, ये मतलब जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ा, इस तरीके से मैं इसका प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सबसे बेटर सच बताऊँ ये है कि यदि ये कर लिया है कंप्लीट आपने, जिस तरीके से मैंने एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, जिस
इसमें मैंने लिख लिया था कि मैंने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर दैट फिर इस तरीके से प्री वाई के लिए मैंने बुक्स मंगा दी थी। आप कर रहे हो तैयारी तो बुक्स भी मंगा सकते हो, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब मैं भी अपनी स्टडी करने जा रही हूँ और मैंने सोचा कि शायद मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और चाहो तो आप भी मंगा सकते हो, इजीली चीज़ें समझ में आ जाती है, हमारा टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और अपने स्टडी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।